नमस्कार दोस्तों। मार्केटिंग की कोई भी बुक हो, वेबसाइट हो या यूट्यूब का चैनल हो, सबसे पहला टॉपिक हमेशा व्हाट इज़ मार्केटिंग पर ही होता है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स टीच करने से पहले कैसे इस टॉपिक को मिस कर सकती हूँ। फ़र्क इस टॉपिक को पढ़ाने में मेरा ये है कि मैं हमारी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स को यूज़ करूँगी और बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी कि व्हाट एक्चुअली मार्केटिंग इज़, कि मार्केटिंग है क्या। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और इसके ऊपर आपको बड़े ध्यान से सोचना है। आप घर पर बैठे हैं और एकदम से फ़ोन रिंग होता है। आपने फ़ोन पिक किया, दूसरी तरफ से एक लड़की बात कर रही है जिनका नाम है शिवानी। शिवानी ने कहा कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी की एजेंट हूँ और आज अगर आप ये पैकेज साइन अप करवाएंगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या शिवानी मार्केटिंग की जॉब कर रही है? सेकेंड एग्जाम्पल और बहुत इंटरेस्टिंग। आप अक्सर शॉपिंग मॉल जाते होंगे या सैटरडे बाज़ार जाते होंगे। वहाँ आपको अलग अलग लोग खड़े हुए नज़र आएंगे जो चीज़ें बेच रहे हैं, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, या फिर दो के साथ एक फ्री। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपके नज़दीक वो भी मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं? अगर इन दोनों सवालों के आंसर आपका येस है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये दोनों मार्केटिंग ही कर रहे हैं। शिवानी बेशक टेलीफोन के थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है और जो दूसरे साहब जो मार्केट में खड़े चीज़ों को बेच रहे हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन है ये मार्केटिंग की जॉब। लेकिन मार्केटिंग इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आइए लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग और उसके बाद हम फिर मार्केटिंग की डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे और फिर समझेंगे प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customers. क्रिएटिंग का मतलब बनाना, कम्युनिकेटिंग का मतलब बताना, डिलीवरिंग मतलब उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, और एक्सचेंजिंग का मतलब तो आप सबको पता होगा कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को लेना। अब ऑफरिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑफरिंग्स मतलब वो सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कंपनी बना रही है, लेकिन जब वो बनाएगी तो इन रिटर्न वो क्या ले रही है कस्टमर से। वो कस्टमर से वैल्यू ले रही है और कस्टमर को वैल्यू दे भी रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये आपको याद रखना है कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सर्विसेज देती है, जिसमें ये चारों चीज़ें जो मैंने अभी बताई है वो एम्बेड होती हैं या उसमें शामिल होती हैं, और इन रिटर्न वैल्यू मिल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन को भी और कस्टमर्स को भी। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब क्या है। अब आप ये देखिए, आपको एक शेल्फ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। फॉर इंस्टेंट ये एक प्रोडक्ट है, किसी कंपनी ने बनाई है। जो भी प्रोडक्ट है ये, अब इसको बनाने के अंदर कंपनी का एक सर्टेन प्रोसेस इन्वॉल्व है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएटिंग वैल्यू। यानी कि मार्केटिंग उस प्रोसेस का नाम है कि जिसके थ्रू कंपनी को पता लगता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, और उसको जहन में रखकर कंपनी प्रोडक्ट को बना रही होती है। सेकेंड स्टेप मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है कम्युनिकेटिंग वैल्यू का नाम। यानी कि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया और प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कस्टमर को तो पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो आप इफ़ेक्टिव मैसेज जो है वो कस्टमर को देते हैं। ओ भाई बात सुनो, ये प्रोडक्ट तो खरीद लो। ही डिड नॉट बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मी। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरीके से मैसेज डिलीवर कर रही हूँ वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो की पॉइंट क्या है? कम्युनिकेटिंग वैल्यू तो है, कस्टमर को बता तो रहे हैं, लेकिन उसको इफ़ेक्टिव तरीके से बताइए ताकि कस्टमर उसे सुने। तीसरा पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट, डिलीवरिंग वैल्यू। अब प्रोडक्ट बन गई, आपने कस्टमर को भी बता दिया, सर्विसेज बन गई, आपने कस्टमर को भी बता दिया। अब उसको डिलीवर भी तो करना है, उसको कस्टमर की जगह तक भी तो पहुंचाना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड वैल्यू इज़ अ जॉब ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। तो कंपनी उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाती है। लास्ट स्टेप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कंपनी को भी अपने काम का रिवॉर्ड मिलता है और कस्टमर को भी रिवॉर्ड मिलता है। उस स्टेप को हम कहते हैं एक्सचेंजिंग वैल्यू। आपने प्रोडक्ट सर्विसेज बना ली, आपने कम्युनिकेट कर दिया और आपने डिलीवर भी कर दिया। अब बारी आई है एक्चुअल सेलिंग की।
आपने एक चीज़ जो बनाई है वो कस्टमर को दी और कस्टमर से आपने पैसे पकड़े और आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वैल्यू मिल गई और कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बात मार्केटिंग के अंदर जो हम अक्सर मिस करते हैं कि बिजनेस का ओनली पर्पस इज़ नॉट टू अर्न मनी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट बेच लिया, पैसे भी कमा लिए, क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट से खुश है? और अगर कस्टमर खुश है तो वो आपको 5 स्टार देगा, और जब वो आपको 5 स्टार देगा तो फिर आपका एम्बेसडर भी बनेगा। एम्बेसडर बनेगा तो वो दूसरों को बताएगा कि भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट को ख़रीदो, वो सबसे अच्छा है। और जब वो बताएगा तब ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इंक्रीज़ करेंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव एज अ कंपनी मार्केटिंग करने का क्या होना चाहिए? ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।